हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कल के कुछ बचे हुए टॉपिक्स की, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से तात्पर्य है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका कारण यह होता है, जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करते हैं, तभी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब वो गति करते हैं तो वो उस तार में जो परमाणु बचते हैं या आयंस बचते हैं उनसे वो टक्कर खाते हैं। तो टक्कर खाने में वो अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो जब वो अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं वो ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार से इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण है विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, ये सभी जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। अब हम आगे बात करते हैं वैद्युत शक्ति की। वैद्युत शक्ति, देखिए, अगर हम खाली शक्ति की बात करें तो कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, यह आपने पढ़ा होगा। जब हम किसी चालक तार का पूरा संयोजन करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, पूरा परिपथ तैयार करते हैं, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है किसी भी परिपथ में। तो एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसको हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम जूल में माप सकते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं और ये शक्ति बराबर होती है परिपथ में व्यय ऊर्जा बटे समय। तो इस प्रकार से व्यय ऊर्जा को हम W से शो करते हैं और समय T होता है। तो इस प्रकार से किसी परिपथ द्वारा एकांक समय में व्यय ऊर्जा को हम उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक आप जानते हैं, W का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस प्रकार से शक्ति का मात्रक जो होगा वो होगा जूल प्रति सेकंड। इसको हम वाट कहते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यदि हम वाट की परिभाषा निकालने की कोशिश करें, चूंकि एक वाट बराबर होगा एक जूल बटे एक सेकंड, तो यहां यदि समय एक सेकंड हो, व्यय ऊर्जा की मात्रा एक जूल हो, तो शक्ति एक वाट होगी। यहीं से हम परिभाषा निकालते हैं कि यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में व्यय ऊर्जा की मात्रा एक जूल हो तो उस परिपथ की शक्ति एक वाट होती है। तो इस प्रकार से यहां आप वाट की परिभाषा समझ गए होंगे। यहां हमने एक सूत्र देखा, P बराबर W बटे T। इसके कुछ और सूत्र ज्ञात करते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। हमने विभवांतर देखा था, आपको याद होगा सूत्र था V बराबर W बटे Q। तो यहां से यदि मैं W का मान निकालूं तो W बराबर हो जाता है V गुना Q। यदि मैं यहां W की वैल्यू ये यहां रख दूं तो P बराबर हो जाएगा W के बदले V गुना Q, V इंटू Q और बटे में है T। इससे आप भली भांति परिचित हैं, Q अपॉन T, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, इसको हम वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कि हम इसको I से डिनोट करते हैं। तो P बराबर V इंटू I। तो इस प्रकार से P बराबर W बटे T या P बराबर VI। यहां V और I में भी संबंध है, V बराबर IR, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ओम का नियम, V बराबर IR। ये वैल्यूज हम यहां V के बदले हम IR रख देंगे या I के बदले हम V अपॉन R रख देंगे, तो यहां से भी हमें कई फॉर्मूले प्राप्त हो सकते हैं। आप एक फॉर्मूला याद रखें, P बराबर VI, और ये फॉर्मूला V बराबर IR, इसको आप याद रखें। तो यहां से हम कई सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इसके आगे क्योंकि हमने पढ़ा है शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट और
जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये हो गया वाट और किलोवाट। अब हम आगे बात करें किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा, किलोवाट शक्ति का मात्रक है और घंटा समय का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हुआ? देखिए जरा, शक्ति गुणा समय। यहां शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटे समय। तो कार्य बराबर हो गया शक्ति गुणा समय। तो इस प्रकार से किलोवाट घंटा कार्य या ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। तो ये किलोवाट घंटा कार्य या ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। क्या मात्रक है? किलोवाट। यदि किसी परिपथ की शक्ति या किसी वैद्युत यंत्र की शक्ति 1 किलोवाट हो तो वो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है उसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। कोई उपकरण यदि 1 किलोवाट का है तो वो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा उसको हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट और घंटा, वाट को हम W से शो करते हैं, K से किलो और H से आवर्स यानी कि घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हुआ, 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं और 1 घंटे को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 सेकंड में 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये हो गया, ये सेकंड बन गई। तो 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60, 60 की 60 में गुणा करेंगे 6 छंग 36, जीरो कितनी बच गई? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। इसको हम स्पेशल तौर पर लिखते हैं 3.6, एक दशमलव हमने इधर खिसका दिया, ये हो गया 10 की पावर 6 और ये वाट गुणा सेकंड यानी कि वाट सेकंड। वाट सेकंड किसके बराबर होता है? ये रहा वाट सेकंड। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, समय यदि गुणा में चला जाए तो कार्य बराबर होगा शक्ति गुणा समय। शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड, तो ये मिलकर के बनता है जूल। वाट सेकंड को हम कह सकते हैं जूल। तो इस प्रकार से 1 किलो वाट घंटा बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 1 किलोवाट के उपकरण को हम 1 घंटे तक चलाएं तो वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा व्यय करता है। 1 किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट भी कहते हैं। जो हम बिजली का बिल देते हैं और बिजली के बिल में जो यूनिट्स आती हैं कि हमने इतनी यूनिट 1 महीने में फूकी है, इतनी यूनिट हमने 1 महीने में खर्च की है, वो यही होती है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट शो करते हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं कि यदि हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, यदि हम उसको 10 घंटे तक जला दें, 10 घंटे तक, तो यह हो गया 1000 वाट गुणा 1 घंटा, 10 घंटे, तो ये 1 यूनिट के बराबर आता है। अगर हम इसको यहां से कन्वर्ट करें या यहां से ज्ञात करें तो ये 1 किलोवाट घंटा खर्च हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ यदि हम 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जला दे, 10 घंटे तक जला दे, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा जो होगी 1 यूनिट होगी। इस प्रकार से हम ज्ञात भी कर सकते हैं कि हमारा मीटर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि हम 100 वाट का उपकरण 10 घंटे तक इस्तेमाल करें तो उसमें 1 यूनिट विद्युत खर्च होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी हम बात कल करेंगे। धन्यवाद।